नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूँ। कैसे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और मस्त रहना है। मेरा यूट्यूब चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से। उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है कब्ज। आजकल कब्ज की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। पेट साफ नहीं रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा योग करें जिससे कि हमारा पेट साफ रहे, हमारे पाचन शक्ति मजबूत हो और जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर पे लगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो है कि आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। समय निर्धारित करना है कि किस समय हमको ब्रेकफास्ट करना है, किस समय हमको खाना खाना है और किस समय हमको रात का भोजन करना है। रात का भोजन जल्दी करना चाहिए। तली चीज़ों से और बाहर के खाने से बचना चाहिए। और उसके अलावा 2 प्राणायाम, 2 योग आज मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप हर रोज़ प्रैक्टिस करें तो आपके पेट की समस्या, कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। आपका इंटेस्टाइन, आंतड़ियों में जो मल जमा होता है वो दूर हो जाएगा और आपका पेट साफ रहेगा, कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सुबह उठकर सर्दियों में गुनगुना पानी और गर्मियों में आम नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको ये 2 आसन में बताऊंगा, ये करने हैं तो आपका पेट साफ रहेगा और पुरानी सी पुरानी कब्ज की बीमारी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मंडूकासन। इस तरह से आपको पैरों को मोड़ना है और वज्रासन में बैठ जाना है। ये है वज्रासन। ये हाथ अंगूठे को छोटी उंगली के नीचे रखा और फिर ये मुट्ठी बंद कर दी। मुट्ठी बंद करने के बाद हमारी जो ये नाभि है, नाभि के पास ये बीच वाली जो उंगली है, नाभि के अगल बगल हमने लगा दिया। ये 3 उंगलियां हमारी नीचे इंटेस्टाइन की तरह और ये उंगली हमारी ऊपर रहेगी पैनक्रियास की तरह। तो ये शुगर को तो ठीक करता ही है ये आसन, पेट की कब्ज को भी दूर करता है। और इस तरह से हमने ये हाथ लगा दिया और फिर हमने गहरी सांस भरनी है और फिर पूरी सांस छोड़ देनी है और फिर झुक जाना है। पेट को अंदर को प्रेस करना है और झुकना है, जितना झुक पाए। चाहे इतना झुकें तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। और ज़्यादा झुकें, ज़बरदस्ती नहीं करना है और पेट को दबा के रखना है और झुक जाना है जितना झुक पाए और फिर सांस को रोक लेना है। जितनी देर तक रोक पाए और फिर नॉर्मल सांस को लेते हुए वापस। फिर गहरी सांस ली, सांस को सब बाहर निकाला और झुक गए। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो पाए और जितना झुक पाए। सिंपल सी एक्सरसाइज, इसको आप हर रोज़ सुबह सुबह करना है 5 से 10 बार, फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आपके पेट की
बीमारी, कब्ज़ की बीमारी दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी दूर हो जाएगी। और दूसरा आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन, एक और, ये 2 यदि आप हर रोज करेंगे तो आपके पेट की, कब्ज़ की बीमारी दूर हो जाती है। सीधा पैर सीधा, फिर एक पैर को मोड़ा, नितंब के नीचे ले गए और दूसरे पैर को मोड़ा सीधा। इस पैर को यूं रोक लिया और ये जो हाथ फ्री है, गहरी सांस ली और ये हाथ हमारा पीछे को जाएगा। गर्दन कमर सीधी रखनी है और पीछे को देखना है, सांस को रोकना है और जितना पीछे ले जा पाए। और फिर वापस, अब दूसरे पैर से, पैर सीधा, अब हमने बायां पैर मोड़ा, नितंब के नीचे रखा, दूसरा पैर हमने सामने रखा। इस पैर को अपोजिट हाथ से रोक लिया इस तरह से, गर्दन कमर सीधी, ये हाथ फिर पीछे जाएगा, गहरी सांस ली, पेट पे दबाव पड़ता है, आंतड़ियों पे दबाव पड़ता है, तो इसी से फायदा मिलता है। तो 2 दिन बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें और फिर जितनी बार है, जबरदस्ती नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य, जितनी आपकी शक्ति, जितने आपके पास समय। तो अभी आप ये 2 आसन आपको करने हैं। मंडूकासन, जो कि शुगर के लिए बहुत उपयोगी है, कब्ज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और दूसरा आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो अभी आपको बताया। तो ये 2 आसन आप अभी हर रोज करें तो आपकी पुरानी सी पुरानी कब्ज की बीमारी दूर हो जाती। जब हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो हमारे ये जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियाँ हैं, ये इनकी एक्सरसाइज होती है और ये जैसे निचोड़ जाती हैं, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं, और उसी तरह से हमारी आंतड़ियाँ निचोड़ जाती हैं, जिससे पुराना जमा हुआ मल साफ हो जाता है और हमारा पेट साफ हो जाता है। साथ में एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, 1 चम्मच देसी घी और उसके साथ सूंठ जो होता है, सूंठ, तो 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा सूंठ का पेस्ट बनाकर खाली पेट कुछ दिन सुबह सुबह खाएं, तो उससे भी पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। तो करें योग, रहें निरोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से स्वस्थ लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।